180 तक की रफ्तार में दौड़ती ट्रेन, स्मार्ट कोच, मॉडर्न इंटीरियर और उन्नत सुरक्षा। वंदे भारत स्लीपर सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे के भविष्य की एक झलक है। अब तक 8 से 9 घंटे तक की यात्रा के लिए बनी वंदे भारत अब और लंबी दूरी और रात के सफर के लिए स्लीपर वर्जन के साथ सामने आ चुकी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय रेल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। सभी ट्रायल तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं और असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच इसी महीने इस ट्रेन को चलाया जाएगा। वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है, वहीं असम राज्य के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। हावड़ा से शुरू होकर ये ट्रेन बांडेल, कटवा, अजीमगंज, न्यू फरक्का, मालदा टाउन होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूच बिहार, न्यू बंगालगांव होते हुए अपने गंतव्य स्थल कामाख्या तक पहुंचेगी। जो इसका पहला सर्विस माननीय प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे बहुत जल्दी आने वाले कुछ दिनों में, वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी। दोनों साइड से ट्रेन इवनिंग में चलेगी, अगले दिन मॉर्निंग में डेस्टिनेशन पहुंचाएगी। यानी कोलकाता से इवनिंग में चल के गुवाहाटी पहुंचना और दूसरी ट्रेन साइमल्टेनियसली गुवाहाटी से रवाना होकर सुबह कोलकाता पहुंचना, इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस साल करीब 10 और ट्रेन बनेंगी, यानी टोटल 12 ट्रेन का इस साल का टारगेट है। तो 5 और पेयर्स इस तरह से जुड़ पाएंगे और उसके बाद में जैसे आपने वंदे भारत का देखा, आज 180 से करीब सर्विसेज हो चुकी हैं, वैसे ही इसका भी रैपिड रैंप अप होगा। बहुत ध्यान से हर चीज़ का डिज़ाइन किया गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। 16 कोचों वाली इस ट्रेन में 11 AC 3 टियर कोच, 4 AC 2 टियर कोच और फर्स्ट AC का एक कोच शामिल है। इस ट्रेन में 823 यात्री यात्रा कर सकेंगे। उससे पहले हम आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। भारतीय रेलवे जल्द ही नया इतिहास रचने जा रहा है। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वंदे भारत ट्रेन की हम आपको झलक दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, इसी महीने 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को कोलकाता यानी हावड़ा से गुवाहाटी के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। तो आपको इसकी झलक हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। कोलकाता से गुवाहाटी के बीच की जो जर्नी होगी, ओवरनाइट जर्नी होगी। और ये जो एरोडायनेमिक आप देख सकते हैं इसका केबिन, और इस केबिन की विशेषताएं हैं अपनी। खास तौर पर इसे बनाया गया है वंदे भारत स्लीपर के लिए। सबसे बड़ी विशेषता इस एरोडायनेमिक जो डिज़ाइन की है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड इसमें इंजन होता है। और ये कोलकाता से गुवाहाटी के बीच का सफ़र करीब 2 घंटे ये ट्रेन कम करेगी। कवच और सीसीटीवी के अलावा टॉकबैक यूनिट से अगर कोई पैसेंजर बात करना चाहे, यहाँ लोको पायलट से, जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनसे बात कर सकता है। तो ये केबिन की इसकी विशेषताएं हैं। और थोड़ा सा आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, आमतौर पर जो पैड्स को लेकर परेशानी होती है, आप देखिए यहाँ पर 2 पैड के लिए दिया हुआ है, एक यहाँ पर आगे की तरफ और एक ट्रेन में पीछे की तरफ है। तो अगर आप अपने पैड को लेकर आना चाह रहे हैं तो रेलवे को जानकारी दें और संभवतः उसका किराया अलग होगा, तो आप ले जा सकते हैं पैड्स को भी। इसके अलावा हम आपको आगे लिए चलते हैं। ये हम आ गए हैं 3rd AC में। 3rd AC में अब आपको आगे लिए चलते हैं 3rd AC की तरफ। और 3rd AC में किस तरीके की विशेषताएं हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं। 3rd AC का इसमें करीब 611 सीटें होंगी 3rd AC की।
और गुवाहाटी से लेकर जो हावड़ा का किराया है, गुवाहाटी से हावड़ा का किराया करीब 2300 रुपये होगा। तो ये आइए थर्ड एसी का मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो अरेंजमेंट है। आप यहाँ पर चढ़ने उतरने के लिए आमतौर पर जो समस्या होती है कई बार बुजुर्ग को, तो आप देख सकते हैं कि ये चढ़ने के लिए और यहाँ पर ये सपोर्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके का जो सपोर्ट है इससे आप चढ़कर अपनी बर्थ पर आराम से जा सकते हैं। और थोड़ा हम आपको आगे लिए चलते हैं। थर्ड एसी का जो केबिन है, कोच है, उसमें आपको यहाँ 4 सीट दिखाई देंगी। इसके अलावा अब आपको और आगे लिए चलते हैं ट्रेन में। वॉशरूम्स बहुत विशेष बनाए गए हैं, खासतौर पर दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वॉशरूम्स बनाए गए हैं और दिव्यांग फ्रेंडली एक तरह से अगर हम बात करें इस ट्रेन की तो वो दिव्यांग फ्रेंडली है। तो वंदे भारत स्लीपर में अपनी अलग विशेषताएं हैं। देखिए जिस तरीके यहाँ पर वॉश बेसिन का है और इसके अलावा पुश टू टॉक, ये जो है आप इसे दबाकर अपनी बात रख सकते हैं। इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट में आप तत्काल ड्राइवर से अगर कोई समस्या है, माफ़ कीजिएगा, लोको पायलट से अगर आप बात कर सकते हैं किसी भी समस्या को लेकर, तो ये एक बड़ा विशेष सिस्टम है। तो वंदे भारत स्लीपर को डिज़ाइन किया गया है ओवरनाइट जर्नी के लिए और ख़ास तौर पर आपकी आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा के लिए इसमें काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं। और मैं आपको इन इंतज़ामों की एक छोटी सी झलक आपको दिखा दूं। जैसे ये आप देखिए, रीडिंग लाइट आप ऑन यहाँ से कर सकते हैं। 3 पिन का सॉकेट आपके लैपटॉप चार्जिंग वगैरह के लिए दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग के लिए आप देख सकते हैं दोनों आईफोन यूज़र के लिए, एंड्रॉयड यूज़र दोनों के लिए ये दिया गया है इंतज़ाम यहाँ पर। इसके अलावा बोतल होल्डर वगैरह में भी बदलाव किया गया है। जो बोतल होल्डर आमतौर पर नीचे रहता है नॉर्मल ट्रेन्स में, इसमें बोतल होल्डर ऊपर दिया गया है। तो विशेष इंतज़ाम किए गए हैं आपकी सुविधाजनक यात्रा के लिए। इसके अलावा अगर ऊपर जो बर्थ पर है उनके लिए भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बोतल होल्डर के लिए ये इंतज़ाम दिए गए हैं। तो ये सुविधाजनक आपको यात्रा कराने के लिए कोशिश की है रेलवे ने। निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर है भारतीय रेल के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार भारतीय रेल ने, हम देख रहे हैं, नई साल में अनाउंस किया है कि इस बार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कई तरह के फीचर्स आप देखेंगे। ट्रे को होल्ड करना है तो उसके लिए अलग तरह के फीचर्स हैं और शेड इस तरह से है जिससे कि आराम से जितना लाइट चाहिए उतना लाइट रखे, जितना धूप चाहिए उतना धूप रखे, इस हिसाब से रखा जा सकता है। हर जगह ब्रेल का यूज किया गया है। इवन सीट के जो नंबर्स हैं उसमें भी ब्रेल का उपयोग किया गया है। अंदर लाइट से यहाँ पे रीडिंग लाइट, मोबाइल फोन होल्ड करने के लिए जगह रखी हुई है और एक तरीके से एक कंफर्टेबल ट्रैवल हो सके, हैंगर रखा हुआ है यहाँ पर, एक कंफर्टेबल ट्रैवल हो सके पैसेंजर्स का, वो बहुत चीजें ध्यान में रखी गई। जैसे अगर यहाँ पर बैठने की सीट का भी देखें हम तो बैठने के साथ एक मैगजीन होल्डर रखा हुआ है, एक शेल्फ रखी हुई है यहाँ पे। काफी एक अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है। वंदे भारत स्लीपर है तो यात्रा लंबी होगी और यात्रा अगर लंबी होगी तो पेंट्री की जरूरत है। एक तरह से मिनी पेंट्री का इंतजाम है 3 कोचेस के बीच में यहाँ पर, और इस तादाद को बढ़ाया गया। देखिए जैसे हॉट केस यहाँ पर 1, 2, 3 हॉट केस हैं, 3 ट्रॉली हैं, क्योंकि 3 जो यहाँ पर कोचेस हैं उनके बीच में। इसके अलावा ड्राई स्टोरेज के लिए आप देख सकते हैं पेंट्री स्टोरेज के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या बढ़ाई गई है। 1, 2, 3, 4 स्टोरेज के लिए यहाँ पर, ड्राई स्टोरेज के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बोतल जो कूलर है, यहाँ पर बोतल कूलर है और डीप फ्रीज़र है। तो यात्रा आपकी सुविधाजनक हो, इसका विशेष इंतजाम किया है भारतीय रेल ने। और इसके अलावा वॉश मशीन, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा गार्बेज कॉम्पैक्टर जो है, ये अपने आप में विशेष है, क्योंकि इतना जब गार्बेज इकट्ठा होगा तो ऐसे में क्या इंतज़ाम किया जाए। तो ये कॉम्पैक्टर जो है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जो गार्बेज होगा उसे कॉम्पैक्ट कर देगा। करीब आप ये समझिए 3 से 4 किलो की एक तक कॉम्पैक्ट कर देगा। तो ऐसे में सुविधा दी है रेल ने और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा है। और हाँ, एक और सबसे विशेष बात ये है
कि ये आप देख सकते हैं स्टाफ के लिए भी, जो पेंट्री में स्टाफ है, ओवरनाइट जर्नी है तो निश्चित तौर पर आराम की भी ज़रूरत होगी, इसलिए उनकी जर्नी के लिए ये यहाँ पर सीट दी गई है स्टाफ के लिए। तो अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, ये तो था पेंट्री का, अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड एसी की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लीजिए पूरी ट्रेन में सीसीटीवी से लैस होगी और सेकंड एसी में आमतौर पर आपको देखते हैं तो स्क्रीन्स की इस तरीके की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन वंदे भारत स्लीपर में सेकंड एसी में आपको इस तरीके की स्क्रीन की व्यवस्था मिलेगी। और ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो के लिए दिया गया हुआ है ये भी, और इसका पूरा टेक्सचर आप अगर देखेंगे वंदे भारत स्लीपर का बड़ा लग्जरी लगता है। और बैठने के लिए आपको इन सीटों ऊपर जो सीट हैं उन पर चढ़ने के लिए तमाम तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं बेहतर करने के लिए। और जो सुविधाएं जैसा कि मैंने थर्ड एसी के लिए आपको बताया था, कमोवेश वैसी ही सुविधाएं यहाँ सेकंड एसी में चार्जिंग वगैरह के लिए हैं। लेकिन आप कर्टन्स अपने बंद कर अगर आप परिवार के साथ हैं तो प्राइवेसी भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं। और अब सेकंड एसी से आपको फर्स्ट एसी की तरफ हम लिए चलते हैं। तमाम सुविधाओं का इंतज़ाम किया गया है वंदे भारत स्लीपर में। आप अगर अंदर आएंगे तो देखेंगे कि एक अलग तरीके की फीलिंग है। यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ एक तरह से आपको दी गई हैं। अगर कोई अगर यहाँ पर चढ़ना चाहे और आप चाहें तो दरवाज़ा इस तरीके से बंद कर सकते हैं और इसे खोल सकते हैं। कांच को पारदर्शी बनाने के लिए मैं कहूँगा, कांच को पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ आप अगर चाहें तो बाहर देख सकते हैं और उसके बाद ये आपको दिखना बंद हो जाएगा, यानी बाहर से भी कोई नहीं देख सकता। इसके अलावा इसमें शॉवर का भी इंतज़ाम किया हुआ है। वंदे भारत स्लीपर में बेहतर कुशनिंग के अलावा आरामदायक बर्थ और कम वाइब्रेशन तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन एक और विशेष सुविधा है डिसइंफेक्टेड टेक्नोलॉजी की। यहाँ पर कोशिश की गई है कि जैसा कि वायरस है या कुछ भी मुश्किल है तो उसे डिसइंफेक्ट किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वंदे भारत स्लीपर में किया जा रहा है। लेकिन कुछ आपको फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, जो वंदे भारत स्लीपर वर्जन का जो थर्ड एसी में करीब 611 सीटें होंगी और किराया होगा महज 2300 रुपये। इसके अलावा सेकंड एसी में करीब 188 सीटें होंगी और 3000 के करीब सेकंड एसी का किराया होगा। और फर्स्ट एसी में 24 सीटें होंगी और 3600 रुपये के करीब किराया होगा। ये किराया है जो कि कोलकाता से ट्रेन गुवाहाटी की तरफ जाएगी और दोनों तरफ से आने वाली जो ट्रेनें होंगी वंदे भारत स्लीपर, निश्चित तौर पर उनमें कुछ अलग किराया हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको किराया बताया ये विद फूड है। स्वदेशी तकनीक से बनी ये वंदे भारत स्लीपर वर्जन तैयार है अपने उद्घाटन के लिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पिछले 6-7 साल का जो वंदे भारत चेयर कार का हमने अनुभव देखा है, एक्सपीरियंस देखा है, लोगों में बड़ी दीवानगी है। राज्य चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में ये वंदे भारत ट्रेन चले और ये स्लीपर वर्जन के बाद निश्चित तौर पर इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। ओवरनाइट जर्नी होगी और मंत्री जी का कहना है, रेलवे मंत्री ने कहा है कि इस साल के अंत तक जो स्लीपर वंदे भारत की संख्या होगी देश में करीब 12 होगी। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम सनसेट टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरी टीम, कैमरा पर्सन राज ठाकुर और साथी राजीव को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सनसेट टीवी।